जनपद रेवाड़ी मंडल अध्यक्ष दीपक मंगला की अध्यक्षता में 114 नई अनाज मंडी स्थित कार्यालय में एक विशाल टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव ने इस शिविर का उद्घाटन रिबन काटकर व दीप प्रज्वलित करके किया। इस टीकाकरण शिविर में 200 प्रथम वैक्सीन तथा 250 द्वितीय वैक्सीन के डोज दिए गए। दीपक मंगला ने कहा कि यह टीकाकरण शिविर रेवाड़ी में लगे सभी टीकाकरण शिविरों में सबसे विशाल रहा। लोग कोरोना वैक्सीन के प्रति इतने जागरूक हो गए हैं कि वो प्रातः 6 बजे से लाइन में लग गए थे। जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव ने लोगों से मास्क और सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग करने के लिए कहा। लोगों को कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए 2 गज दूरी का पालन करने की अपील की। दीपक मंगला ने प्रथम डोज की संख्या बढ़ाने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार और नोडल अधिकारी अशोक कुमार का धन्यवाद किया। साथ ही शिविर में संयोजक अरुण गुप्ता व गिरीश सिंगला का आभार प्रकट किया गया। साथ ही में राजीव नगर PHC के सभी नर्सिंग स्टाफ का भी धन्यवाद किया। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी को वैक्सीन लगाई गई। इस टीकाकरण में शिविर में राजीव नगर PHC ने पूरी क्षमता के साथ कार्यभार को संभाला। डॉक्टर अनुज, डॉक्टर विकास, डॉक्टर अजय अग्रवाल ने अपने नर्सिंग स्टाफ के साथ सेवा प्रदान की। सेक्टर 3 पुलिस चौकी के इंचार्ज अजय सिंह ने अपने स्टाफ के साथ व्यवस्था बनाने में काफ़ी योगदान दिया। रेवाड़ी से तेलका लाइव टुडे संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। लगाया गया मंडल की ओर से, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार इस देश में महामारी फैली और सरकार ने उतनी ही तेज़ी के साथ बीमारी पे काबू पाने के लिए, कोरोना पे काबू पाने के लिए वैक्सीन का ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार किया। उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया। जिस प्रकार जब पहली लहर थी उस समय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने PHC CHC सेंटरों पर हेल्प डेस्क लगा करके लोगों को मोटिवेट किया और घर घर जाकर के बुजुर्गों को लाकर उनको वैक्सीनेट करवा के वापस छुड़वाया। अब जब दूसरी लहर आई उसके बाद में भी अनेकों कार्य किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, अपितु सेवा भाव करती हुई लोगों की सेवा करती है। और उसी निमित्त जैसे प्रधानमंत्री जी ने सभी युवाओं को या बुजुर्ग हो, चाहे फर्स्ट डोज हो या सेकंड डोज हो, वो फ्री में वैक्सीन देने का काम किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर इस प्रकार के कैंप लगाए गए हैं। कल जैसे मैं एक आलियावास गांव है, हमारा बेरली मंडल का गांव है, उसके कैंप का मैं उद्घाटन करके आया था, वहाँ भी डोज लगी। दहिना में भी कैंप लगा था। आज इसी रूप में रेवाड़ी मंडल में ये कैंप लगा हुआ है। लगाया तो कैंप का कैसा रिजल्ट रहा और क्या कहना चाहिए? मैं माननीय अग्रवाल साहब सिर्फ इतना ही आपके सामने बात रखना चाहूँगा। जो कैंप लगाया है ये आज तक का रेवाड़ी का सबसे बड़ा कैंप भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी मंडल ने मेरी अध्यक्षता में लगाया है। यानी कि मैं दीपक मंगला रेवाड़ी मंडल का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। और ऐसा कैंप मुझे लग नहीं रहा कि रेवाड़ी में आज तक इतना बड़ा कोई कैंप लगा है। भीड़ आपके सामने है, जिसमें हमने फर्स्ट डोज भी लगाई है, हमने सेकंड डोज भी लगाई है। दोनों डोज हम लगा रहे हैं। साथ में लोगों को सतर्कता का हम सुझाव भी दे रहे हैं कि भाई 2 गज दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी है। अभी कोरोना गया नहीं है, टीकाकरण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप देख रहे हो आपके सामने हमारे पत्रकार चैन सिंह जी ने भी आपके सामने टीकाकरण कराया है अभी। तो इन्हीं बातों को मैं आगे रख करके हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो माननीय चीफ गेस्ट रहे हमारे ज़िले के अतिथि हुकमचंद जी, मैं उनका भी यहाँ आने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में मैं आपसे इतना आश्वासन चाहूँगा कि कुछ डोज हमें फर्स्ट डोज है कुछ कम पड़ रही है, तो आप प्रेस के माध्यम से हमें कुछ डोज और उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। मंगला जी,
जितनी डोज आपने रिक्वायर की थी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ है, तो इसको क्या समझिए, आपकी लोकप्रियता है या वैक्सीनेशन का चाव? देखो आदर्श शर्मा जी, मैं एक ही बात कहूँगा आपसे, लोकप्रियता किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। ये तो आज हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराओ, तो उस टीकाकरण को लेकर के ये लोगों में अपना एक उत्साह है, अपना एक चाव है कि मैं भी अपना टीकाकरण कराऊं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को मान करके। इसलिए हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने उम्मीद की थी कि हमारे यहाँ 800-700 तक लोग आ पाएंगे, लेकिन यहाँ हजारों की भीड़ आपके सामने दिखाई दे रही है। और हम प्रयास कर रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन, आप देख रहे हो सेक्टर 3 चौकी के भाई अजय यादव और अजय सिंह जी, इनके साथ पूरी टीम इनकी लगी हुई है और पूरी व्यवस्था को हमने कवर किया हुआ है। कोई किसी के ऊपर नीचे आदमी नहीं गिर रहा, आपके सामने सारी चीज प्रत्यक्ष में। अगर आज पूरी मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, जो पहले भी मैं बात कहता रहा हूँ कि वैक्सीनेशन हमारे कैंप बराबर लगते रहे हैं। पहले गोसाई जी मंदिर में भी हमने सहयोग किया, सिविल हॉस्पिटल में भी हमने सहयोग किया, सेक्टर 4 में भी हमने सहयोग किया, और हमारे यहाँ भी अब आपके सामने। तो हमारे वैक्सीनेशन कैंप में कभी कमी नहीं आएगी, क्यों हमारी पार्टी कहती है कि जी आप मास्क वितरण करो, आप सैनिटाइजर वितरण करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कैंप लगाओ। क्यों कोविड-19 अभी गया नहीं है, अभी तीसरी लहर से बचाव के लिए हमने इतने प्रयास किए हैं कि अगर उस प्रयास में अगर हमारा ये काम सक्सेस हो जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। क्यों रेवाड़ी मंडल जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरी पूरी कार्यकारिणी, मेरी प्रभारी दीपा भारद्वाज है, मान लो महेश जी हैं, गिरीश सिंगला जी और अरुण गुप्ता जी, ये दोनों इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। लेकिन पीएचसी राजीव नगर ने जो ये सहयोग किया है, ये अपने आप के अंदर यादगार सहयोग है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे सीएमओ साहब लगे और मुफ्त में वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन जो भीड़, जो हुजूम ये खड़ा है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि 50 डोज हमें मिली थी, वो हम लगा चुके हैं और पोर्टल पे दूसरी डोज का भी आ नहीं रहा, नहीं तो हम दूसरी भी स्टार्ट कर देते। और मैं सरकार से यही अपील चाहूँगी कि जो गांव-गांव में वैक्सीनेशन का कैंप लगना चाहिए, सरपंच के द्वारा लगाएं, और शहरों में भी हर एक वार्ड में जहां बोर्ड पड़ते हैं उसी बूथ पे इनके लगा दे, तो इस तरह की भीड़ नहीं होगी और लोग बाग आराम से अपने घर के नज़दीक लगवा सकते हैं। अब ये सुबह से बैठे हैं, हमें भी बड़ा दुख हो रहा है कि ये कोई 8 बजे से बैठा है, कोई 7 बजे से बैठा है और अब 12 बज चुके हैं। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि दूसरी डोज जहाँ भी लगे, सरकार से अपील करूँगी, प्रशासन से कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हर एक गाँव में वैक्सीनेशन का कैंप लगे और हर एक बूथ पर ये कार्यक्रम लगे, तभी हम इस कार्यक्रम को सफल कर पाएंगे। नहीं, क्या ये जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं है कि ये अपने गांव के अंदर वैक्सीनेशन कैंप कराएं? अभी तो चलो पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो क्या बीडीपीओ या इनकी जिम्मेवारी नहीं है? किस बिल्कुल इनकी जिम्मेवारी बनती है। ये सरकार के और जनसभा के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, तो जन सेवा के लिए इनको काम करना चाहिए। कोई भी इनको दिक्कत आती है, गाँव का ग्रामीण में देख रही, कोई बुजुर्ग भी आए हैं, माताएं हैं, बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, कोई दारू एड़ा से आई हैं, तो इनके स्थान पर ये डोज मिले इनको।